सबसे पहले हम लोग बोन्स वाले पार्ट को देख लेते हैं। साथ में लिखते चलना, ठीक है। स्कल के बारे में अगर बात करें तो हमारे स्कल में टोटल, चलो यहाँ पे थोड़ा और यहाँ पे लिखते हैं, स्कल में टोटल 22 बोन है। कितना है? 22 बोन है, जिसमें से स्कल को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, क्रेनियम क्रेनियम एंड फेशियल बोन। फेशियल बोन, क्रेनियम कितना है? क्रेनियम में 8 बोन है और फेस में कितना बोन है? 14 बोन है, ठीक है। आगे देखेंगे, स्टर्नम 1 है, रिब्स 24 है, वर्टिब्रल कॉलम 26 है। अभी हम लोग काउंट करेंगे, एक एक नंबर को याद कर लेंगे आज, ठीक है ना। अभी हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इसको लिख ले रहे हैं, उसके बाद एक एक नंबर को हम लोग को आज याद करना है। हम चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है मसल्स। मसल्स अभी नहीं पढ़ा रहे, मसल्स हम जब बोन्स आपको पूरा याद करवा देंगे तब हम मसल्स पढ़ाएंगे, ठीक है। अब आते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन में। क्यों भाई? चलो काउंट करते हैं, ठीक है ना। अब हमारे बॉडी में टोटल 206 बोन होता है। हमारे बॉडी में टोटल कितना बोन है? 206। अब अपने बॉडी के बोन्स को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। सबसे फर्स्ट नंबर अगर हम लोग बात करें तो हमारे बॉडी में एक पार्ट जो है ना, 206 बोन जो है, इस 206 बोन को दो पार्ट में डिवाइड किए। फर्स्ट नंबर डिवीजन है एक्सियल बोन एंड सेकेंड नंबर डिवीजन है एपेंडिकुलर बोन। एक्सियल बोन का मतलब वैसा बोन जो मेरे बॉडी के सेंट्रली लोकेटेड है, वैसा बोन जो बॉडी में सेंट्रली लोकेटेड है, उसको बोल रहे हैं हम लोग एक्सियल बोन। क्या बोल रहे हैं? एक्सियल बोन। वैसा बोन जो बॉडी में सेंट्रली लोकेटेड है, दैट इज एक्सियल बोन।
एपेंडिकुलर बोन कौन सा है? वैसा बोन जो बॉडी के साइड में है, पेरिफेरी में है, दैट इज एपेंडिकुलर बोन। तो ये हमारा हैंड एंड लेग्स। उसके बाद गर्डल्स, पेक्टोरल गर्डल्स, पेल्विक गर्डल्स, ये सब किस में आता है? ये सब हम लोग काउंट करते हैं एपेंडिकुलर बोन में। सबसे पहले हम लोग एपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में पढ़ लेते हैं, ध्यान से सुनना। अब जो एपेंडिकुलर बोन है ना, उसका नंबर है 126। कितना नंबर है? 126। मतलब कि हमारे दोनों हैंड में एंड दोनों लेग्स में अगर बात करें, एक हैंड में 30 बोन है। इन वन हैंड देयर इज 30 बोन। एक हैंड में कितना बोन है? 30 बोन है, तो दूसरे में भी 30 बोन होगा। वन लेग में 30 बोन है, तो दूसरे लेग में भी कितना बोन होगा? 30 बोन होगा। 30 बोन इधर, 30 बोन इधर, 60 हो गया, और नीचे भी 60 हो गया, मतलब 120 बोन तो यही हो गया, 120। 60 प्लस 60 इज 120। अब यहाँ पे 120 में से 6 बोन, 6 बोन अभी भी बच जा रहा है। तो हमारा पेक्टोरल गर्डल्स, मतलब ये पेक्टोरल गर्डल्स और नीचे पेल्विक गर्डल्स। पेक्टोरल गर्डल्स एक साइड में 2 बोन होता है, तो दूसरे साइड में भी 2 बोन, टोटल 4 बोन हो गया। और पेल्विक गर्डल्स में एक साइड में 1 बोन, तो दूसरे साइड में भी 1, मतलब टोटल 2 बोन हो गया। अब इसको हमको याद करना है। सबसे पहले ना हम लोग इधर याद करते हैं। सबसे पहले हम लोग को इस साइड को याद करना है, ठीक है? हम लेकर के आते हैं स्केलेटन, और वहां से हम लोग एक एक करके सबका नाम देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तुमको ये बात पता होना चाहिए कि एपेंडिकुलर बोन में क्या क्या आता है। एपेंडिकुलर बोन्स में हमारा लिम्स आता है, हमारा फोर लिम्स, हमारा हाइंड लिम्स। हमारे फोर लिम्स में कितना बोन है? फोर लिम्स में 60 बोन है। हाइंड लिम्स में कितना बोन है? हाइंड लिम्स में 60 बोन है। उसके बाद हमारे गर्डल्स के बारे में बात करें तो हमारा गर्डल्स 2 होता है। पेक्टोरल गर्डल्स ऊपर वाले को बोलते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं पेल्विक गर्डल्स बोलते हैं, ठीक है ना बात यहां तक? अब हम लोग एक एक करके सारे बोन का नाम याद करेंगे, ठीक है? तो बोन का नाम याद करने के लिए हम सबसे पहले स्केलेटन लेकर के आते हैं, और उससे हम लोग एक एक करके यहाँ पे एपेंडिकुलर बोन का सबसे पहले नाम को याद कर लेते हैं। लेके आ रहे हैं बस 1 मिनट में। दे दीजिए। $3500। चलिए अब हम लोग ना एक एक करके देख लेते हैं, ठीक है? दिख रहा है क्या भाई? यार दिख रहा है? 1 मिनट। दिख रहा है? हाँ दिख रहा है, बहुत छोटा दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं, देखेंगे। सबसे पहले हम लोग अगर बात करें तो इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। Hope you get well soon. सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो हमारे बॉडी में देखो, ये जो स्केलेटन आपको दिख रहा है ना, इस स्केलेटन में हमारे ऊपर यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये हमारे हैंड में ये जो बोन है ना, इस बोन को हम लोग ह्यूमरस बोलते हैं। हमारे हैंड का इस बोन को क्या बोलते हैं? इस बोन को हम लोग ह्यूमरस बोलते हैं। और उसके नीचे जो 2 बोन है उसको हम लोग रेडियस एंड अल्ना बोलते हैं। क्या बोले? इस बोन का नाम क्या है? ह्यूमरस। एक एक बोन का नाम याद करना है। सबसे फर्स्ट नंबर बोन का नाम क्या है? ह्यूमरस। सेकंड नंबर अगर बात करें हमारे हैंड में, इस बोन को बोले रेडियस एंड अल्ना। याद हो गया? अब हम लोग बात कर रहे हैं, काउंटिंग कर रहे हैं। एक हैंड में टोटल कितना बोन? इन वन हैंड देयर इज 30 बोन। एक हैंड में कितना बोन है? 30 बोन है। और इस 30 बोन में से इस फर्स्ट बोन का नाम है ह्यूमरस। फर्स्ट बोन का क्या नाम है? फर्स्ट बोन का नाम है ह्यूमरस। उसके आगे जो 2 बोन है, इसके आगे देखो 2 बोन है, इस 2 बोन का नाम है रेडियस एंड अल्ना। इस सेकंड दोनों बोन का क्या नाम है? एक बोन को बोलेंगे रेडियस एंड सेकंड बोन को बोलेंगे अल्ना। एंड देन आफ्टर हम लोग अपने हैंड पे आ जाते हैं, पाम रीजन पे आते हैं। हमारे पाम रीजन पे यहाँ पे देखना, इस पॉइंट पे, रिस्ट वाले बोन पे,
जहां से ये रिस्ट का मूवमेंट हो पा रहा है ना, तो यहाँ पे टोटल 8 बोन होता है। कितना बोन होता है? टोटल 8 बोन होता है, जिसको हम लोग कार्पेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पेल्स बोलते हैं। और उसके आगे जो पाम रीजन है, ये वाला रीजन, इसमें टोटल 5 बोन है। 1 2 3 4 5, टोटल कितना बोन है? 5 बोन है। और उसके बाद हमारा फिंगर्स, हमारे फिंगर्स में टोटल 14 बोन है। कितना बोन है? 14 बोन है। अब अगर हम लोग काउंट करें, अब इसको एक एक करके चलो काउंट करते हैं। सबसे पहला नंबर अगर बात करें तो ध्यान से देखना, सबसे फर्स्ट नंबर हम लोग बात कर रहे हैं अपने हैंड के बारे में। हमारे एक हैंड में 30 बोन है। हमारे एक हैंड में कितना बोन है? 30 बोन है। जब एक हैंड में 30 बोन है ना, तो इस बोन का नाम क्या बताए भाई? इस बोन का जस्ट अभी दिख रहा होगा, इस बोन का नाम हम बताए ह्यूमरस। इस बोन का क्या नाम है? इस बोन का नाम है ह्यूमरस। उसके आगे जो दो बोन है ना, उसके आगे जो दो बोन है उसको बोलते हैं रेडियस एंड अल्ना। और उसके आगे इस पॉइंट पे बात करें, देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो ये मूवमेंट हो पा रहा है ना, ये मूवमेंट हो पा रहा है ड्यू टू रिस्ट बोन। क्या बोलते हैं उसको? रिस्ट बोन बोलते हैं। और रिस्ट बोन का ही दूसरा नाम है कार्पेल्स। इसका नंबर कितना होता है? ये टोटल हमारे पास 8 होता है। इसका नंबर कितना होता है? 8 होता है। और उसके बाद जो पाम बोन है, पाम बोन कितना है? 5 है, जिसका नाम है मेटाकार्पल। जिसका नाम क्या है? मेटाकार्पल। और उसके आगे हमारे पास फिंगर्स है। हमारे फिंगर्स में टोटल 14 बोन होता है। फिंगर्स में कितना बोन होता है? टोटल 14 बोन होता है। चलिए अब एक एक करके हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं एक एक करके। इसको थोड़ा साइड कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिम्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। ये पूरा चार्ट आपको याद करना है। अगर ये याद हो गया, समझ लो सारे बोन का नाम याद हो जाएगा। चलिए देखते हैं, सबसे पहले लिम्स के बारे में बात करते हैं। लिम्स में टोटल कितना बोन? 60 बोन। मतलब एक तरफ का बात करें तो हमारे लिम्स में अगर बात करें टोटल 120 हो जाएगा भाई, दोनों लिम्स को अगर ऐड कर दे। 4 लिम, हैंड लिम दोनों को मिला करके अगर बात करें टोटल कितना हो जाएगा? 120 बोन हो जाएगा, ठीक है। फोर लिम में टोटल 60 बोन, हाइंड लिम में टोटल 60 बोन। फोर लिम में 60 बोन, हाइंड लिम में 60 बोन। टाइमिंग क्या है? आगे देखेंगे। सारे बोन का हम नाम लिख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करें देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हमको नेम याद करना है। क्या नेम याद करना है? कि जो हमारा हैंड है ना, हमारे हैंड में एक हैंड में टोटल 30 बोन है, उस 30 बोन का नाम याद करना है। कैसे नाम याद करेंगे? सबसे पहले देख लेना कि ये जो लॉन्ग वाला बोन है ना, यहाँ पे इस रीजन वाले बोन को बोल रहे हैं हम लोग, बोल रहे हैं इसको ह्यूमरस। तो अगर दोनों साइड के कैलकुलेट करते, दोनों साइड को एक साथ कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे इधर एक ह्यूमरस, इधर एक ह्यूमरस, कितना ह्यूमरस हो गया? टोटल 2 हो गया। उसके बाद रेडियस एंड अल्ना, यहाँ पे इसके नीचे जो दो बोन है इसको बोल रहे हैं रेडियस एंड अल्ना। यहाँ पे एक रेडियस है और उसके नीचे अल्ना है। तो ये टोटल कितना हो गया? 4। एक हैंड में अगर 2 है तो दोनों हैंड में मिला करके 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कार्पेल। कार्पेल मतलब रिस्ट बोन, कि यहाँ पे ये जो हमारा रिस्ट का मूवमेंट हो पा रहा है, इट इज ड्यू टू दी कार्पेल। बोन का क्या नाम है? बोन का नाम है
कार्पेल, और इसको हम लोग, इसका नंबर कितना है, इसका नंबर 8 है। अगर हम लोग एक हैंड में दोनों हैंड में अगर कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा, 16 बोन हो जाएगा। उसके आगे मेटाकार्पल, मेटाकार्पल ये वाला बोन देखो, 1 2 3 4 5, यहाँ पे पाम में ना 5 बोन होता है जिसका नाम होता है मेटाकार्पल। तो एक साइड में अगर 5 है तो दोनों साइड में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और उसके बाद देन आफ्टर फैलेंजेस, मतलब हमारा डिजिट्स, हमारे फिंगर्स में, एक हैंड के फिंगर्स में 14 बोन है, तो दोनों हैंड के फिंगर्स में कितना हो जाएगा, 28 बोन हो जाएगा। तो यहाँ पे पूरा ये कैलकुलेशन है, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं अपने हाइंड लिम्ब पे। हाइंड लिम्ब के बारे में अगर बात करें तो हाइंड लिम्ब का भी दोनों एक ही साथ लिख लेंगे। सबसे पहला नंबर लिखेंगे फीमर, और फीमर के बारे में एक पॉइंट याद रखना है, फीमर कौन सा है, फीमर ये वाला बोन है, देखेंगे। अब हम लोग लेग्स के बारे में बात करें, देखना फीमर ये बोन है, दिख रहा होगा भाई, थोड़ा ज्यादा हैवी है ये, देखना फीमर ये बोन है। ये जो लॉन्गेस्ट बोन दिख रहा है ना, ये जो लॉन्गेस्ट बोन है इसी का नाम है फीमर। ये बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट एंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन होता है, ये बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट एंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है, और इसको हम लोग बोलते क्या है, इट इज फीमर। याद रखेंगे कि इसको क्या बोल रहे हैं, दिस बोन इज नोन एज फीमर बोन, जो बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट एंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है। आगे देखते हैं, चलिए इसको अब रख दिया जाए इधर। अब हम लोग इसको लिख लेंगे, फीमर कितना हो गया, फीमर 2 हो गया, और 2 लिख करके लिख देते हैं इसके बारे में, लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन। फीमर का नंबर कितना है, 2 है, और इसके बारे में लिखते हैं लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट। जब भी आपसे पूछा जाए बॉडी का सबसे लॉन्गेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन कौन सा है, तो आपको जवाब देना है फीमर बोन। अब हमारे नेक्स्ट बोन कौन सा आएगा, टिबिया फिबुला। अभी उसको हम दिखा दे रहे हैं, टिबिया फिबुला कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद टार्सल्स 7 हो जाएगा, मेटा 10 हो जाएगा, फालेंजेस 28 हो जाएगा। देखिए इधर, अब हम लोग टोटल 120 बोन को काउंट कर लेते हैं। हमारे फोर लिम्ब में 60, हमारे हाइंड लिम्ब में 60। फोर लिम्ब्स में बात करें तो कौन सा बोन है, फोर लिम्ब्स में ह्यूमरस है, रेडियस है, अल्ना है, कार्पल है, मेटाकार्पल है एंड फैलेंजेस है। नेक्स्ट हाइंड लिम्ब में बात करें तो फीमर जो कि सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, उसके बाद टिबिया फेबुला, टिबिया फेबुला को दिखा देते हैं, देखो इसको टिबिया फेबुला बोलते हैं, देखेंगे ये उतना दूर जाएगा तब तो भाई, देखना यहाँ पे जो लेग वाले रीजन में ये जो 2 बोन दिख रहा है ना, एक बोन का नाम है टिबिया और दूसरे बोन का नाम है फेबुला। क्या बोले, टिबिया एंड फेबुला नाम है। एक बोन का नाम है टिबिया, दूसरे बोन का नाम क्या है, फेबुला नाम है, ठीक है ना। तो इसी बोन के बारे में बात कर रहे हैं, टिबिया फेबुला। और एक बोन और होगा यहाँ पे जिसको पटेला बोलेंगे, नी कैप बोलेंगे, इसको यहाँ पे रख दे रहे हैं। अब हम लोग एक बोन और यहाँ पे लिख देते हैं जिसको बोलते हैं नी कैप, दैट इज पटेला। तो ये हमारा कैलकुलेशन किस बोन का हो गया, ये कैलकुलेशन हो गया हमारे लिम्स के बारे में। टोटल लिम्स में कितना बोन, टोटल लिम्स में 120 बोन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इधर हो गया हमारा लिम्स के बारे में, अब गर्डल्स वाले पॉइंट पे बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पेक्टोरल गर्डल्स को बात करते हैं, पेक्टोरल गर्डल्स। टोटल 4 बोन है, 2 साइड मिला करके लिखे हैं, राइट एंड लेफ्ट लिख देते हैं। राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। जो राइट साइड में अगर बात करें तो राइट साइड में 2 बोन है, एक है स्कैपुला
ट्राइंगुलर इन शेप, ट्राइंगुलर शेप का होता है, एंड क्लैविकल, कॉलर बोन। कॉलर बोन। हेलो सर, आरटी क्रिएट। हाँ हेलो, पढ़ाई कीजिए भाई। कॉलर बोन। अब देखो लेफ्ट साइड में भी वही होगा, स्कैपुला, स्कैपुला, क्लैविकल, स्कैपुला ट्रायंगुलर इन शेप, ट्रायंगुलर एंड क्लैविकल, कॉलर बोन। चलिए देखिएगा यहाँ पे, अब हम लोग बात कर रहे हैं, हेलो गाइस, हाँ भाई आरटी क्रिएट, पढ़ाई करो भाई। देखेंगे यहाँ पे, अब हम लोग गर्डल्स के बारे में बात कर रहे हैं। हमारे गर्डल्स मतलब ऊपर वाला गर्डल्स, दैट इज पेक्टोरल गर्डल्स, जो ऊपर में ये जो जॉइंट है ना, जिसके कारण ये हैंड का मूवमेंट हो पा रहा है, ऊपर में ये जो जॉइंट है जिसके कारण हैंड का मूवमेंट हो पा रहा है, ये गर्डल्स फॉर्मेशन हुआ कैसे है? इट इज फॉर्म्ड बाय द हेल्प ऑफ स्कैपुला एंड क्लेविकल। अभी समझाते हैं, क्या बोले कि जो गर्डल्स है वो गर्डल्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? पेक्टोरल गर्डल्स का फॉर्मेशन हुआ है विद द हेल्प ऑफ स्कैपुला एंड क्लेविकल। क्लेविकल ये सामने वाला बोन, दैट इज कॉलर बोन, है ना, क्लेविकल जो कि कॉलर बोन है। अब इसके बारे में भी लिखवा देंगे। स्कैपुला का हमको सबसे पहले याद रखना है पोजीशन, ये कहां लोकेटेड है? रिब्स नंबर सेकेंड टू रिब्स नंबर 7, मतलब देखो ये स्कैपुला होता है। अब इसको फिर से हमको उठाना पड़ेगा, देखो ये देखेंगे, दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसको सामने ले आ रहे हैं, ठीक है ना, देखो यहाँ पे दिख रहा होगा। अब देखो भाई, ये जो हमारा ट्रायंगुलर बोन है ना, ये जो ट्रायंगुलर शेप का बोन है, इसी ट्रायंगुलर शेप के बोन को क्या बोलते हैं हम लोग? स्कैपुला बोलते हैं। ये ट्रायंगुलर शेप के बोन को क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर शेप के बोन को हम लोग स्कैपुला बोलते हैं। और उसके आगे ये जो एस शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहां पे देखो ये वाला बोन, इसी बोन को क्या बोलते हैं? कॉलर बोन या फिर क्लेविकल। याद रखेंगे कि पेक्टोरल गर्डल्स का फॉर्मेशन किस बोन से हुआ है? पेक्टोरल गर्डल्स का फॉर्मेशन ये पीछे वाला कॉलर स्कैपुला और आगे वाला ये कॉलर बोन, दोनों मिलाएंगे तो फॉर्मेशन होगा क्या? दोनों मिला करके फॉर्मेशन करता है पेक्टोरल गर्डल्स का। और एक पॉइंट और, ये जो ह्यूमरस बोन है ना, ये जो ह्यूमरस है हमारे हैंड का, ये जो लॉन्ग वाला बोन है, इस ह्यूमरस का यहाँ पे आर्टिकुलेशन हुआ है, एक कैविटी बना है। यहाँ पे ये स्कैपुला, यहाँ पे ये क्लेविकल और पीछे ये स्कैपुला, यहाँ पे देखो एक कैविटी बना रहा है, यहाँ पे एक कैविटी का फॉर्मेशन कर रहा है। और इसी कैविटी को हम लोग बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी। क्या बोलते हैं इसको? ग्लिनोइड कैविटी बोलते हैं। और जहां पे ये हमारा ह्यूमरस आर्टिकुलेटेड है, ये ह्यूमरस वहां पे ज्वाइंट है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे पीछे जो स्कैपुला है उसका पोजीशन क्या है? रिब्स नंबर सेकंड से लेकर के रिब्स नंबर 7 तक इसका पोजीशन है। और ये जो क्लेविकल है वो हमारे कॉलर बोन से सामने में लोकेटेड है। चलो ठीक है ना, तो यहां तक हमारा गर्डल्स के बारे में बात हो गया। तो टोटल गर्डल्स में कितना बोन है? गर्डल्स में टोटल हमारे पास 4 बोन्स है। कौन सा गर्डल्स? पेक्टोरल गर्डल्स के बारे में बात कर रहे हैं। पेक्टोरल गर्डल्स में टोटल कितना बोन है? 4 बोन है, ठीक है। तो अब इसके बाद जो एक्सियल स्केलेटन बचता है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और अभी तक जो है ना हम लोग एपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में बात किए हैं, जिसमें से पेल्विक गर्डल्स अभी बचा हुआ है। पेल्विक गर्डल्स को हम लोग अभी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। चलो फिर टाइम भी हो गया है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे।